नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट ये ऐसा कानून बन गया है जिसके कारण विपक्ष के अंदर खलबली मची हुई है। कई विपक्षी पार्टियों के बीच ये चर्चा चल रही है कि वो किसके साथ है और कुछ जगह पर तो एक्शन रिएक्शन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि जो मुस्लिम चेहरे सामने आ रहे हैं उससे हिंदू सांसदों को लगने लगा है कि आगे इन पार्टियों के साथ वही होंगे जो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ हैं। वो लोग हमें वोट तक नहीं देंगे जो इस कानून के समर्थन में हैं, क्योंकि आगे तो और कुछ खेल होने वाला है। अभी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज का सर्वे चल रहा है, अलग अलग राज्यों में स्टेट वक्फ बोर्ड में कार्रवाई चल रही है, ये लिस्ट तैयार किए जा रहे हैं और पता चल रहा है कि कई मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों के जो मुस्लिम सांसद हैं, मुस्लिम विधायक हैं, मुस्लिम नेता हैं जो उनके संगठन में काम कर रहे हैं, उन्होंने तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखी है। और इसलिए जब ये जानकारी सामने आ रही है और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हिंदू सांसद भी ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि हम किसका साथ दे रहे हैं। क्या राहुल गांधी के इशारे पर हम केवल इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं के पीछे पीछे चलेंगे? जो बोलता है संसद के अंदर या संसद के बाहर तो केवल हिंदुओं के खिलाफ आग उगलता है, वो वक्फ बोर्ड पर एक नई राजनीति कर रहा है। ये मुसलमानों का बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहा है और ये सोच रहा है कि इस मुद्दे को इनकैश करके अपने अपने क्षेत्रों के समीकरण बदलेंगे। लेकिन उन सांसदों का क्या जो मुस्लिम बाहुल इलाके से जीत कर आते हैं? समस्याएं कांग्रेस के अंदर ही नहीं, समाजवादी पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या शरद पवार की एनसीपी हो या फिर बीजू जनता दल हो या वाईएससीपी हो यानी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हो, ये सारी पार्टियों में खलबली मची है। सदन के अंदर जो हुआ उसके लिए, सदन के बाहर अब जो हो रहा है उसके लिए, और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसके लिए भी इन पार्टियों में जवाबदेही जिम्मेदारी तय की जा रही है। और सबसे ज्यादा बड़ा विस्फोट दिखाई पड़ रहा है, शुरुआत हो चुकी है बीजू जनता दल में। नवीन पटनायक एक ऐसे नेता हैं जो लंबे समय तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कोऑर्डिनेशन रहा। वो बैलेंस करने की कोशिश करते रहे, उड़ीसा में वो सरकार चलाते और वहां पर मुस्लिम लीडर को भी अपने साथ रखते, लेकिन कई मुद्दे पर मोदी को सपोर्ट करके, संसद के अंदर सपोर्ट करके वो उड़ीसा के अंदर एक नया समीकरण बनाते थे। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता वहां भी कंफ्यूज होते थे कि ये सत्ताधारी पार्टी के विरोध में हम हैं या सत्ताधारी पार्टी भी मोदी के साथ खड़ी है। इसलिए कंफ्यूजन लंबे समय तक रहा। उड़ीसा विधानसभा का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी जीती, क्योंकि उसमें मोदी हो या अमित शाह हो, इन सारे लोगों ने जब चुनाव प्रचार किया उड़ीसा में तो लीडरशिप चेंज की बात की। ये बार बार कहे कि नवीन बाबू की तबीयत खराब है, इनको किसी ने हाईजैक कर लिया है और ये अपने सूद बूद खो चुके हैं, ये अब लीडर बनने के लायक क्षमता इनके अंदर नहीं रही, ये अब यादाश्त इनकी चली गई है, ये बीमार रहते हैं। इसलिए यहां कोई ऐसे लीडर की जरूरत है, ऐसी पार्टी की जरूरत है जो विकास भी कर सके और विचारधारा की राजनीति भी कर सके। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तो जीत हुई, लेकिन फिर से वही हाईजैक गैंग ने नवीन पटनायक को ऐसे भ्रमित कर दिया कि उनका दिमाग उलट गया। और इसी बात को लेकर जब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश होना था तो उस समय नवीन पटनायक से बुलवाया गया कि देखिए आप इसके विरोध में रहेंगे, और वो विरोध में रहे, विरोध में ही बात की और कहा कि राज्यसभा में हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि लोकसभा में उनके पास 0 है तो राज्यसभा में ही विरोध करते। अभी राज्यसभा में उनके 7 सांसद हैं, लेकिन हुआ क्या, विरोध के लिए उन्होंने एकमात्र अपने मुस्लिम राज्यसभा सांसद को आगे किया। और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जब चर्चा राज्यसभा में हो रही थी तो मुजिबुल्लाह खान जो कि एकमात्र सांसद
राज्यसभा में बीजू जनता दल का है, जो मुस्लिम है, उसने खड़ा होकर नवीन पटनायक का नाम लेते हुए कहा कि नवीन पटनायक हमारे नेता हैं। उन्होंने कहा है कि इस वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध करें और हम लोग इसका विरोध करते हैं। लेकिन कुछ देर में ही स्थितियां बदल गई, क्योंकि वो तो चर्चा हो रही थी। वोटिंग का समय आते सस्मित पात्रा ने सीधे तौर पर, जो चीफ व्हिप है राज्यसभा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल के, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और कहा, अंतर आत्मा की आवाज से सब वोटिंग करेंगे, क्योंकि कोई व्हिप जारी नहीं हुआ है सदन के अंदर बीजू जनता दल की तरफ से कि कौन इसके समर्थन में वोट करेगा, कौन इसके विरोध में वोट करेगा। इसलिए सारे सांसद कंफ्यूज हो गए और 3 सांसदों ने केवल इस बिल के विरोध में वोट किया और 3 सांसदों ने इस बिल के समर्थन में वोट किया। एक बाहर ही रहे, वो अनुपस्थित रहे, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। मतलब 4 सांसद बीजू जनता दल के ऐसे राज्यसभा के हैं जो कि अब एग्जिट करने वाले हैं। 2 तो पहले ही एग्जिट कर चुके हैं। ममता मोहंती, वो पहले बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और फिर उसके बाद रीनॉमिनेट हुए, वहां से फिर से उपचुनाव में वो जीत कर आए और अभी भी राज्यसभा के सांसद हैं। एक और इस्तीफा हुआ था, उसमें अभी उपचुनाव नहीं हुआ है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में ही चले आए हैं। लेकिन जो 7 बचे हैं उसमें से 4 विकेट और गिर गया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर ये लोग तय नहीं कर पा रहे कि हम किसके साथ खड़ा रहें, और नवीन पटनायक कंफ्यूज हैं कि हमें किसके साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए परेशानियां बढ़ी। लेकिन परेशानियां केवल नवीन पटनायक की नहीं है, परेशानियां और कई पार्टियों की है। महाराष्ट्र में देखिए, जो हिंदू और मुसलमान का मुद्दा ये उठ गया, क्योंकि संसद के अंदर भी अब इस बात की चर्चा होने लगी। लोगों ने ये बात करना शुरू कर दिया कि कौन किसके साथ है। एक बिल आता है और वो बिल मुसलमानों को पसंद नहीं आता और उसके समर्थन में 232 वोट पड़ते हैं। मतलब अभी भी 232 सांसद लोकसभा में हैं जो मुसलमानों का सपोर्ट करने वाला है, केवल मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाली है। और जब यह चर्चा शुरू हुई, हंगामा शुरू हुआ अलग अलग स्टेट में और उनके क्षेत्रों में भी, जो हिंदू सांसद हैं कांग्रेस के, जो हिंदू सांसद हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के, और इन लोगों ने जब हंगामा शुरू किया तो इसीलिए बैकफुट पर कुछ पार्टियां आई, कुछ पार्टियों के अंदर गुटबाजी तेज हुई। उद्धव ठाकरे की बात देखिए, उद्धव ठाकरे के बारे में यह माना जा रहा है और जो खबरें आई कि देखिए वो 5 बार अपने सांसदों को फोन किए थे कि किसी तरह से इसके विरोध में वोटिंग करो, और 5 बार फोन करने के बाद स्थितियां बदली। लेकिन अब स्थिति क्या है? 6 सांसद ऐसे उद्धव ठाकरे के हैं जो अब पूरी तरह से नाराज हो गए हैं, अब उस पार्टी में रहना नहीं चाहते। उन्होंने चैलेंज कर दिया था और इसी बात को लेकर संजय राउत को सामने आना पड़ा और संजय राउत ने कहा कि नहीं, संसद में तो हमने इस बिल का विरोध कर दिया, लेकिन अब ये कानून बन चुका है और जो ये पूरा का पूरा ये विपक्ष का गुट अलग अलग जगहों से अलग अलग सांसद अपनी स्थिति के अनुसार, ये मुस्लिम सांसद जिसमें ज्यादातर हैं, ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, हम उसके साथ खड़े नहीं हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि संजय राउत को पता चला ये हिंदू सांसदों ने विद्रोह किया, कहा कि आपने हमसे वो गलती करवाई है सिर्फ एहसान चुकाने के लिए। क्योंकि इसके बाद उलेमा बोर्ड जो महाराष्ट्र का है, उसने उद्धव ठाकरे का समर्थन किया था और यही नहीं, उसने कहा कि सच्चा मित्र अगर कोई है हमारा तो उद्धव ठाकरे हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का संसद में विरोध किया। और इसके बाद जो विस्फोटक स्थिति आई, उसके बाद तो संजय राउत सामने में आकर मीडिया में बोल पड़ा और उसे बोलने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन अभी ये तूफान शांत नहीं हुआ है। ये जो छोटी मोटी शांति है, ये बड़े सुनामी की तरफ इशारा कर रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी फिर से टूटने वाली है। ये मोदी के आंकड़े जो संसद के अंदर बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है, ये संसद में, राज्यसभा में तो बीजू जनता दल के ये 3-4 सांसद जल्द ही पार्टी छोड़ने वाले हैं। 2 छोड़ चुके, 4 और छोड़ेंगे। जिस तरह से लोकसभा में इनकी संख्या 0 है, राज्यसभा में भी 0 होगी, क्योंकि उपचुनावों में किसी को आना नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को ही जीतना है सारे उपचुनावों में, राज्यसभा के, चाहे 2026 तक
का कार्यकाल हो या 2028 तक के कार्यकाल वाले सांसद हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी में फिर से विस्फोट हो रहा है। और इस बार ये सांसद चाह रहे हैं कि देखो मुद्दा हमारा वही है, फिर हम सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों न जाएं, क्यों एक नाथ शिंदे की तरफ जाएं। यही कंफ्यूजन अभी थोड़े समय के लिए है, इसलिए 5-6 सांसद ऐसे हैं जो कभी भी उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ सकते हैं। ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा है। शरद पवार तो पहले ही थोड़े थोड़े कंफ्यूज थे और उसके बाद वोटिंग से अपने आप को अलग कर लिया। ये सपोर्ट और विरोध दोनों तरफ गए। ये इनके सांसद लोकसभा से भी 2-2, 3-3 सांसद गायब रहे, राज्यसभा में तो वोट ही नहीं किया, शरद पवार खुद नहीं पहुंचे और सुप्रिया सुले हार्डकोर नहीं हुई, क्योंकि उनकी तो अपनी स्थिति ऐसी है कि ये लोग 8 सांसद जो इनके हैं ये सोच रहे हैं कि कब डील फाइनल हो, कब मोदी शाह की तरफ से इशारा हो और हम एनडीए का हिस्सा बन जाए। इसलिए शरद पवार कंफ्यूज नहीं है, बल्कि एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वाईएसआरसीपी की वही स्थिति है। वो जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ विरोध कर करके भारतीय जनता पार्टी का विरोधी हो गई है, जिसके साथ इतने दिनों तक कोऑर्डिनेशन रहा, उसके कारण उनकी पार्टी में भी वही समस्या पैदा हो गई। इसलिए जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने भी व्हिप वापस लिया था कि जिसको जैसे मर्जी है अंतरात्मा की आवाज सुनो और पार्टी में जिसके सपोर्ट में देना है या विरोध में देना है खुद से तय कर लो। मतलब उनकी पार्टी के अंदर यह आवाज उठ रही थी कि हम इस वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का सपोर्ट करेंगे और इसलिए इनको भी वापस लेना पड़ा। ऐसी स्थिति अखिलेश यादव हो या राजद हो या कांग्रेस में है, क्योंकि इन सारी पार्टियों के जो चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव की पार्टी है, 4 मुस्लिम सांसद, जियाउर रहमान बर्क, उधर इकरा हसन, इधर अफजाल अंसारी और उधर ये मुजिबुल्लाह खान। ये जो चारों मुस्लिम सांसद हैं यही अभी ऊपर उठकर दिख रहे हैं, चारों तरफ हंगामा क्रिएट किए हुए हैं। इकरा हसन सामने आ रही है। ज्यादातर जो अखिलेश यादव के परिवार के बाहर के सांसद हैं वो शांत हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं आगे क्या है उसको देखते हुए हम कोई अगला स्टेप लेंगे। राजद के अंदर भी ये समस्या है, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम परस्त राजनीति कर रही है और बिहार के चुनाव का रुख बदल रहा है, उधर नीतीश कुमार पूरी तरह से मजबूती के साथ कह रहे हैं ये मुस्लिम नेताओं के बाहर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके नेता बोल रहे हैं कि हमने जो किया है उसके आधार पर साथ में आना है, आओ, नहीं तो बाहर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गठबंधन भाजपा के साथ किए हैं, उसी एजेंडे पर काम करेंगे, उसी एजेंडे पर हमें वोट मिलेगा। चिराग पासवान भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राजद के नेताओं में भी इस बात की चर्चा है कि मुस्लिम तो हमारे साथ आ सकता है, लेकिन क्या केवल मुसलमानों के वोट से हम जीत जाएंगे? अगर हिंदुत्व की राजनीति बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे चली, हम तो सुपड़ा साफ हमारा हो जाएगा, उड़ जाएंगे। इसलिए विस्फोट राजद के अंदर भी है। तो ऐसी कई पार्टियां हैं। अभी तो 24 सांसदों की लिस्ट है जिसने अपनी अपनी पार्टी में बगावत कर दी है, मोदी के साथ आ खड़े हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे ये लिस्ट बढ़ेगी, क्योंकि ये पूरे के पूरे मौलाना गैंग और विपक्ष में उसके सिंपैथाइजर जो बैठे हुए हैं, ये इस मोड में नहीं है कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ वो प्रदर्शन वापस ले लें। इसे शांति से आगे बढ़ने दे, इसको इंप्लीमेंट होने दे। चाहे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे या फिर सड़क पर हंगामा कर रहे हैं, तो न ये मुद्दा रुकेगा और न ही ये समस्याएं उन पार्टियों में खत्म होगी। इसलिए विभाजन हो चुका है, माहौल बदल चुका है। जैसा बार बार विपक्ष कह रहा था सदन के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी माहौल बदलना चाहती है, ये लोकसभा और राज्यसभा में माहौल नहीं बदला, बल्कि देश का माहौल ऐसा बदल गया है कि अगले चुनाव के इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सदन में आंकड़ा लोकसभा में और राज्यसभा में बीजेपी का बढ़ता ही जाएगा, ताकि आगे इनको एक ऐसा मौका मिले कि जब वर्शिप एक्ट पर फैसला हो, जब यूसीसी पर फैसला हो, जब उसके लिए कानून बनाया जाए, तो उनको चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या चिराग पासवान ये कुछ
अभी तक जो कंफ्यूज है, सेकुलरिज्म का चादर अभी पूरी तरह से फेंके नहीं है, इन लोगों पर डिपेंडेंट न रहना पड़े, उनको विपक्ष के कुछ ऐसे सांसदों का समर्थन मिले जो कि उनके इस बिल का समर्थन कर सके, एंटी मौलाना कानूनों के विरोध में न जाएं बल्कि समर्थन में जाएं। इसलिए आंकड़े ऐसे बढ़े हैं, देश का माहौल ऐसा चेंज हुआ है कि विपक्ष में फिर से भगदड़ मची हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।